हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट A and B are two matrices such that AB is equal to BA, then for every n belongs to natural number. Option A is A raised to power n into B is equal to B into A raised to power n. Option B is AB whole raised to power n is equal to A raised to power n into B raised to power n. Option C is A plus B whole raised to power n is equal to NC0 A raised to power n plus NC1 A raised to power n minus 1 into B plus NC2 A raised to power n minus 2 into B square plus up to so on plus NCn B raised to power n. Option D is A raised to power 2n minus B raised to power 2n is equal to A raised to power n minus B raised to power n into A raised to power n plus B raised to power n. First we see key concept. We shall prove the result by using principle of mathematical induction on n. हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए हमारे गिवन ऑप्शंस को चेक करेंगे. गिवन हमें दिया क्या हुआ है, A and B are two matrices such that AB is equal to BA. Check option A. ऑप्शन ए में हमें A रेज टू पावर n इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए रेज टू पावर n के लिए प्रूफ सॉल्व करना है. इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n को 1 ले लें तो ये बन जाएगा A रेज टू पावर 1 इंटू बी इज इक्वल टू ए बी तो हमें BA के इक्वल दिया हुआ है स्टेटमेंट में. इसे मैं लिख सकती हूँ B इंटू A raised to power 1. So, result is true for n is equal to 1. यहाँ आप स्टेप फर्स्ट भी लिख सकते हैं. इसे स्टेप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम 3 स्टेप्स का यूज करते हैं. स्टेप फर्स्ट में हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं. n इज इक्वल टू m के लिए हम प्रूव मान लेते हैं एंड n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हम पहली 2 स्टेप्स को यूज करते हुए प्रूव करते हैं. स्टेप सेकेंड, स्टेप 2 में हम क्या लेंगे, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m. देन रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, A raised to power m into B is equal to B A raised to power m. We shall now show that result is true for n is equal to m plus 1. That is, हम क्या प्रूव करेंगे, A raised to power m plus 1 into B is equal to B into A raised to power m plus 1. ये हम प्रूव करेंगे by definition of integral power of a matrix. We have A raised to power m plus 1 into B is equal to A raised to power m into A into B लिख सकते हैं. इसे लिख सकते हैं A raised to power m into AB. This is equal to A raised to power m
इंटू ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए. दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू बी इंटू ए. दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू बी, मैंने यहाँ सिर्फ ब्रैकेट यूज की है, इंटू ए. ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए रेज टू पावर एम के इंटू ए. ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि स्टेप सेकंड में हमने ट्रू माना है. वी एज्यूम डेट ए रेज टू पावर एम बी इक्वल है बी ए रेज टू पावर एम के. दिस इज इक्वल टू बी ए रेज टू पावर m plus 1. This shows that the result is true for n is equal to m plus 1 whenever it is true for n is equal to m. This implies a n into b is equal to b into a raised to power n for all n belongs to natural number. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव किया, हमारा ऑप्शन ए कैसा आया, सही. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ वी चेक ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में हमें क्या प्रूव करना है, ए बी होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n. इसे भी हम मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करेंगे. स्टेप फर्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n को 1 ले लें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, ए बी होल रेज टू पावर 1. दिस इज इक्वल टू ए बी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 1 इंटू b रेज टू पावर 1. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. स्टेप सेकेंड, लेट द, हमने एज्यूम किया, हमने लेट कर लिया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m. हमने माना रिजल्ट हमारा ट्रू है n इज इक्वल टू m के लिए. देन इसका मतलब क्या ट्रू है हमारा, a b होल रेज टू पावर m इक्वल होगा a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m के. नाउ वी शिल प्रूव डेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1. डेट इज हम क्या प्रूव करेंगे, ए बी होल रेज टू पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू बी रेज टू पावर m प्लस 1. अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करना शुरू करेंगे. नाउ इसके लिए हमने क्या लिया, ए बी होल रेज टू पावर m प्लस 1. दिस इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू पावर m इंटू ए बी. दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इंटू ए बी. बाय इंडक्शन हमने एज्यूम किया था ये स्टेप सेकंड में कि ए बी होल रेज टू पावर m इक्वल होगा a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m के. दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इंटू ए बी. दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इंटू ए बी को बी ए लिख सकते हैं, हमें स्टेटमेंट में गिवन है, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए. दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू ए.
दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू a इंटू b रेज टू पावर m plus 1, because we know that a b रेज टू पावर n इक्वल होता है b रेज टू पावर n इंटू a के। इफ हमें दिया गया हो ए बी बी ए के इक्वल है तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं ए बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n इंटू ए। यहाँ पर n क्या है m प्लस 1, यानी इन दोनों को ये दोनों कम्यूट करेंगे। अगर ए बी बी ए से कम्यूट कर रहा, ए बी बी ए के इक्वल है, ये बन जाएगा a रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू बी रेज टू पावर m प्लस 1। दिस implies result is true for n is equal to m plus 1 whenever it is true for n is equal to m. This implies a b whole raised to power n is equal to a raised to power n into b raised to power n for all n belongs to natural number. This implies option B is correct. ऑप्शन बी भी हमारा सही हो गया। नाउ वी चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करेंगे। ऑप्शन सी में हमें क्या चेक करना है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू बी अप टू सो ऑन प्लस ncn b रेज टू पावर n। स्टेप फर्स्ट, when n इज इक्वल टू 1, अगर हम n को 1 ले लें तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल रेज टू पावर 1, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं 1c0 a रेज टू पावर 1 प्लस 1c1 b रेज टू पावर 1 इसे लिख सकते हैं। वी नो डेट nc0 इज इक्वल टू ncn इज इक्वल टू 1 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n को आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, उसकी nc0 की वैल्यू भी हमेशा 1 होती है और nc1 की वैल्यू भी हमेशा 1 होती है। दिस implies रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Now we take step second. Let the result is true for n is equal to m. हमने माना रिजल्ट हमारा ट्रू है n इज इक्वल टू m के लिए। देन तो a प्लस बी होल रेज टू पावर m किसके इक्वल होगा, mc0 a रेज टू पावर m प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू b प्लस अप टू सो ऑन mcm b रेज टू पावर m के इक्वल होगा। वी शैल नाउ prove the result for n is equal to m plus 1. That is, हम क्या प्रूव करेंगे, a plus b whole raised to power m plus 1 is equal to m plus 1 c0 a raised to power m plus 1 plus m plus 1 c1 a raised to power m b plus m plus 1 c2 a raised to power m minus 1 into b square plus up to so on plus m plus 1 c m plus 1 b raised to power m plus 1, ये हम प्रूव करेंगे।
नाउ ये हमें प्रूफ करना है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a प्लस बी होल रेज टू पावर m प्लस 1, इसे हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी होल रेज टू पावर m इंटू a प्लस बी। हमने 1 पावर को अलग कर लिया, यहाँ आप 1 लिख भी सकते हैं। a प्लस बी होल रेज टू पावर m को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, हमने स्टेप सेकंड में माना है कि a प्लस बी होल रेज टू पावर m ट्रू है, किसके इक्वल, mc0 a रेज टू पावर m प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू b प्लस mc2 a रेज टू पावर m माइनस 2 इंटू b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन mcm b रेज टू पावर m इंटू a प्लस b। दिस इज इक्वल टू, अब इस a की प्रोडक्ट हम इस फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे। देखो इन दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसकी और इसकी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा mc0 a रेज टू पावर m प्लस 1। इस a को मल्टीप्लाई करेंगे हम अब इसके साथ, सेकेंड टर्म के साथ, ये बन जाएगा mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू b इंटू a प्लस mc2 a रेज टू पावर m माइनस 2 इंटू b स्क्वेयर a प्लस अप टू सो ऑन mcm b रेज टू पावर m इंटू a प्लस अब हम b की प्रोडक्ट करेंगे, वो बन जाएगा mc0 a रेज टू पावर m इंटू b प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन mcm b रेज टू पावर m प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, इसे एक बार लिखते हैं अगेन, mc0 a रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू b इंटू a प्लस mc2 a रेज टू पावर m माइनस 2 इंटू b स्क्वेयर a प्लस mcm b रेज टू पावर m इंटू a। ये तो हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया वो मिला हमें, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस हमने जो b के साथ मल्टीप्लाई किया है जब इस सारी ब्रैकेट को, तो हमें मिला था mc0 a रेज टू पावर m इंटू b प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन mcm b रेज टू पावर m प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, इसमें देखिए जो ये ba है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है ab इज इक्वल टू ba। ab जब ba के इक्वल हो तो b स्क्वेयर a इक्वल होता है a b स्क्वेयर के, तो हम ये चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा a b रेज टू पावर m, ये बन जाएगा mc0 a रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस mc1, इसे मैं लिख सकती हूँ a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू ए बी प्लस mc2 a रेज टू पावर m माइनस 2 इंटू ए बी स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन mcm a इंटू b रेज टू पावर m प्लस सेकेंड ब्रैकेट हमारी क्या थी, mc0 a रेज टू पावर m b प्लस mc1
a raised to power m minus 1 into b square plus mcm b raised to power m plus 1. This is equal to mc0 a raised to power m plus 1 plus mc1 a raised to power m into b plus mc2 a raised to power m minus 1 into b square plus up to so on mcm a into b raised to power m plus mc0 a raised to power m into b plus mc1 a raised to power m minus 1 into b square plus up to so on mcm b रेज टू पावर m प्लस 1. देखिए अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ऐड करना है तो देखिए यहाँ भी mc1 a रेज टू पावर m इंटू बी है और यहाँ भी a रेज टू पावर m इंटू बी की टर्म है. ऐसे ही नेक्स्ट टर्म a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू बी स्क्वेयर है और यहाँ भी a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू बी स्क्वेयर है. यानी हम इनको एक साथ लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू सबसे पहले वाली टर्म mc0 a रेज टू पावर m प्लस 1 एज इट इज प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी mc1 प्लस mc0 a रेज टू पावर m इंटू बी प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी mc2 प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू बी स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन ये बन जाएगा लास्ट में mcm प्लस mcm माइनस 1 a इंटू बी रेज टू पावर m प्लस mcm b raised to power m plus 1. This is equal to, we know that ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1 cr and एक और रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे nc0 is equal to 1 is equal to n plus 1 c0 is equal to ncn is equal to n plus 1 c n plus 1. इन दोनों रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे. ये इक्वल हो जाएगा mc0 को मैं लिख सकती हूँ m प्लस 1 c0 a रेज टू पावर m प्लस 1 और इस रिजल्ट का यूज करते हुए mc1 एंड mc0 क्या बन जाएंगे m प्लस 1 c1 a रेज टू पावर m इंटू बी प्लस अप टू सो ऑन m प्लस 1 cm a इंटू बी रेज टू पावर m प्लस mcm को हम क्या लिख सकते हैं m प्लस 1 c m प्लस 1 क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और b रेज टू पावर m प्लस 1 ये b की पावर m प्लस 1 है यहाँ m प्लस 1 c m प्लस 1 इंटू b रेज टू पावर m प्लस 1. दिस शोज डैट यही हमें प्रूव करना था. रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to m plus 1 whenever it is true for n is equal to m. This implies by principle of mathematical induction the result is true for all
n belongs to natural number. Now we check option D. टेकिंग राइट हैंड साइड, हम ऑप्शन डी के लिए राइट हैंड साइड लेंगे. राइट हैंड साइड हमारी क्या है? a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n. दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2n माइनस, इसे हम लिख सकते हैं b a होल रेज टू पावर n प्लस इसे लिख सकते हैं a b होल रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर 2n. इसे अभी हमने ऑप्शन b में प्रूव किया है कि a रेज टू पावर a प्लस b होल रेज टू पावर n किसके इक्वल होगा? a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n. सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं b इंटू a होल रेज टू पावर n इक्वल होगा b रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n. दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2n माइनस a b हो जाएगा होल रेज टू पावर n ए बी होल रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर 2n. ये हमने कैसे लिखा? बिकॉज गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी. अब ये सेम बन गया, ये कट जाएंगे एक दूसरे से. दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2n माइनस b रेज टू पावर 2n. दिस implies a रेज टू पावर 2n माइनस b रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n for all n belongs to natural number. Therefore, option D is true. ऑप्शन डी भी हमारा सही है. Hence, option A, B, C and D all are correct. Option A, option B, option D and option C and option D all are correct. Hope you understood it well. Best of luck.